हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजे क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं लेके आया हूँ करंट अफेयर्स 5 जून के। सो आइए लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोटिवेशनल कोट, इनको जानते हैं, ये है जेफ बेजोस, वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन। ही इज़ द फाउंडर एंड CEO ऑफ अमेजन। वर्क हार्ड, बहुत ज़्यादा मेहनत करो, हैव फन, फिर मस्ती करो, मेक हिस्ट्री, इतिहास बनाओ। ही इज़ द फाउंडर एंड CEO ऑफ अमेजन, वर्ल्ड ई-कॉमर्स कंपनी, लार्जेस्ट। और मज़े की बात यह है कि अमेजन अपना खुद का एक भी प्रोडक्ट नहीं बनाती। नेक्स्ट रिवाइंड सेशन करते हैं। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है 3 जून का। सी फ्रेंड्स, होता क्या है कि बाईसाइकिल जो है वो अब इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन पहले का जो टाइम था, आज से आप कुछ साल पहले जाओ, 10 या 15 साल पहले जाओ या 20 साल पहले चले जाओ, तो बाईसाइकिल एक सहारा था जहाँ लोग एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट के लिए यूज़ करते थे। बाइक्स बहुत कम लोगों के पास होती थी क्योंकि वो कॉस्टली होती थी। और जो कंपनियां थी बाईसाइकिल में वो थी हीरो की साइकिल जो आती थी बहुत ज़्यादा चलती थी। यहीं से आइडिया आया था बृजमोहन लाल मुंजाल जी को, BM मुंजाल जी को, कि कुछ ऐसा किया जाए मशीनों के साथ ताकि ये जो लोगों की मेहनत है वो थोड़ी सी कम बचे, पैडल मार मार के डिस्टेंस जल्दी कवर हो जाए। तो इन्होंने होंडा के साथ करार करके बनाया था हीरो होंडा, क्योंकि होंडा तो ऑलरेडी एक बड़ी कंपनी थी। ठीक है, उसके बाद जो साइकिल चलती थी उस टाइम, एक चलती थी एटलस की, जिसका मैंने आपको बताया था कल ही इसका प्लांट बंद हुआ है। एक चलती थी A1, ठीक है, एक चलती थी हरकुलस। धीरे धीरे जैसे जैसे समय चेंज होता गया, मॉडर्नाइजेशन होता गया, तो साइकिलों का भी मॉडर्नाइजेशन हुआ। फिर रेंजर साइकिल आई बीच में, जो रेंजर साइकिल चलती थी। फिर रेंजर के बाद आने लगी गियर वाले साइकिल्स, जो गियर से चलते हैं। तो इसी तरह साइकिल का मॉडर्नाइजेशन हुआ है। अभी भी साइकिलिंग जो है वो बेस्ट मानी जाती है, लेकिन पीपल वांट्स टू सेव द टाइम, दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग बाइक नाउअडेज। ठीक है, नेक्स्ट रानी रामपाल और मोनिका। ये जो रानी रामपाल है और ये मोनिका, ये किससे रिलेटेड है? रिलेटेड है हॉकी से। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर CMD नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, NFL के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? वीरेंद्रनाथ दत्त, VND। ठीक है, नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू UK। हाई कमिश्नर कौन बने इंडिया का UK के? गायत्री कुमार। RK चतुर्वेदी को अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल। सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है केमिकल और पेट्रोकेमिकल डिपार्टमेंट का। TS त्रिमूर्ति को अपॉइंट किया गया है इंडिया एनवॉय टू UN। इंडिया का एनवॉय UN के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सुशील कुमार सिंघल को अपॉइंट किया गया है हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू पपुआ न्यू गिनिया। ठीक है, नेक्स्ट रवीश कुमार को अपॉइंट किया गया है इंडिया एम्बेसडर फिनलैंड का। फिनलैंड वही कंट्री है जहाँ से नोकिया बनती थी, अब तो नहीं है। नोकिया जो फिनलैंड की कंपनी है। नेक्स्ट रैंक ऑफ इंडिया इन स्टार्टअप इकोसिस्टम। भारत की जो रैंक है स्टार्टअप इकोसिस्टम में 2020 का, वो 23rd है। दिस रैंक टॉप किसने किया है? यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट टाटा पावर लिमिटेड TPL जो है उसने एक्वायर किया है 51% स्टेक, किसमें? TP सेंट्रल ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, टाटा पावर सेंट्रल ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आज के सेशन की बात करते हैं। 4 जून ये जो है, ये है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन एंड विक्टिम ऑफ एग्रेशन। इंटरनेशनल डे मनाया जाता है इनोसेंट चिल्ड्रन की विक्टिम के लिए और एग्रेशन के लिए। मिलियन ऑफ चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड आर विक्टिम ऑफ वायलेंस एंड अब्यूज। मिलियंस जो चिल्ड्रन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, वो विक्टिम है वायलेंस के और अब्यूज़ के।
द डे सिक्स टू ड्राइव होम द नीड टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द राइट्स ऑफ चिल्ड्रेन। ये जो डे है ये कहता है कि बच्चे को प्रोटेक्ट करो, प्रमोट करो और राइट्स, उसके राइट्स उसको वापस दिलाओ। ठीक है। वैसे ही गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि 14 साल से नीचे के बच्चों का फैक्ट्री में कहीं काम पे रख नहीं सकते। अनदर इम्पोर्टेंट डेज रिलेटेड टू चिल्ड्रन, 20 नवंबर सेलिब्रेटेड एज यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे। 20 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे के रूप में। 14 नवंबर इसको सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल चिल्ड्रंस डे। ये किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए। 25 मई को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे। ठीक है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ये सेलिब्रेट किया जाता है 5 जून को, सेव इन्वायरमेंट। ठीक है। थीम क्या है इन्वायरमेंट डे की? टाइम फॉर नेचर, मतलब प्रकृति के लिए टाइम निकालिए। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड 5 जून एवरी ईयर एंड द यूनाइटेड नेशन प्रिंसिपल व्हीकल, यूनाइटेड नेशन का एक प्रिंसिपल व्हीकल है जहाँ से हम एनकरेजिंग अवेयरनेस एंड एक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आवर इन्वायरमेंट, मतलब जहाँ से हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अभी देखा था आपने कि अमेजन के जंगलों में आग लग गई थी, है ना। ये कब हुआ था? पहली बार 1974 में ये इन्वायरमेंट डे के लिए। और फ्लैगशिप कैंपेन फॉर रेजिंग अवेयरनेस ऑन एमर्जिंग फ्रॉम इन्वायरमेंटल इशू, मरीन पॉल्यूशन के लिए, ह्यूमन ओवर पॉपुलेशन के लिए और ग्लोबल वार्मिंग के लिए, सस्टेनेबल कंपोजिशन और वाइल्ड लाइफ क्राइम, ये इसके कैंपेन है, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं इसके लिए। अब बात करते हैं ओबिचुरीज़ की। ओबिचुरीज जो है वो आप कोई भी बैंक की क्वेश्चन उठा के देख लो, उसमें ज़रूर पूछा जाता है एक न एक। तो सबसे पहले क्या है? बासु चटर्जी। बासु चटर्जी जी कौन है? ये है फिल्म मेकर। क्लियर? बासु चटर्जी। रियाज शेख, रियाज शेख जो है ये फॉर्मर पाकिस्तान के क्रिकेटर है, रियाज शेख। अब बात करते हैं विक्रम मल्होत्रा इज़ रिलेटेड टू विच गेम। विक्रम मल्होत्रा जो है वो किस गेम से रिलेटेड है? क्रिकेट, फुटबॉल, स्क्वैश, चेस। तो आंसर आपका स्क्वैश। ये विक्रम मल्होत्रा जी है, ये किससे रिलेटेड है? स्क्वैश से। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लॉन्च किया इनिशिएटिव जिसका नाम है स्वदेश। इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस ऑफ फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। देखो, जितने भी लोग बाहर काम कर रहे थे, जो भी विदेशों में रह रहे थे, उन सबको एक मिशन के तहत वापस लाया गया जिसका नाम है वंदे भारत मिशन, है ना। अब वो जो यहाँ आए तो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी के लिए एक कैंपेन लॉन्च किया गया जिसका नाम है स्वदेश। ठीक है, समझ आई बात? नेक्स्ट देखो, इन एफर्ट टू द मैप ऑफ द स्किल ऑफ वर्कर्स, वर्कर की स्किल को मैप में ध्यान में रखते हुए रिटर्निंग टू इंडिया फ्रॉम ओवरसीज, जो बाहर से आए हैं, गवर्नमेंट क्या करेगी? कंडक्ट करेगी स्किल मैपिंग एक्सरसाइज स्वदेश प्रोग्राम के तहत। इस एक्सरसाइज जो होगा ये किक स्टार्ट देगा वंदे भारत मिशन के तहत। क्रिएट डेटाबेस ऑफ क्वालिफाइड सिटीजन, वो सिटीजन जो क्वालिफाइड है बेस्ड ऑन देयर स्किल सेट एंड एक्सपीरियंस विच कैन बी टैप्ड इनटू फुलफिल डिमांड ऑफ इंडियन एंड फॉरेन कंपनी, जो इंडियन और फॉरेन कंपनी की डिमांड को फुलफिल करेगी। यूनियन मिनिस्टर कौन है स्किल डेवलपमेंट के? महेंद्र नाथ पांडे, MN पांडे। क्लियर? नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, इसमें से किस कंपनी को रिकॉग्नाइज्ड किया गया है IT सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द ईयर 2020? 2020 के लिए IT सर्विस प्रोवाइडर एवरेस्ट ग्रुप के लिए। एवरेस्ट ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, एवरेस्ट के मसाले भी आते हैं, मसालों का ज़्यादा इनका चलता है एवरेस्ट। TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, UST ग्लोबल, हनीवेल, टेक महिंद्रा। तो UST ग्लोबल को रिकॉग्नाइज किया गया है IT सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द ईयर। ठीक है। कौन सी सिटी जो है वो होस्ट करेगी? विच सिटी विल होस्ट 51st एनुअल समिट, 51वां एनुअल समिट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 51वां एनुअल समिट कौन सी सिटी होस्ट करेगी? सियोल, दावोस, बर्लिन, सिडनी।
तो आंसर आपका दावोस। नेक्स्ट देखो, हु वॉन कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज। कॉमनवेल्थ का शॉर्ट स्टोरी प्राइज किसको मिला है? ज्योति सुरेखा, गायत्री कुमार, अनीता कोटवानी, कृतिका पांडे। देखो इनमें से कई नाम तो जो है वो जान पहचान के ही है, जो मैंने आपको बताए हुए हैं पहले। देखो ज्योति सुरेखा कौन है? आर्चरी गेम से। गायत्री कुमार हाई कमिश्नर है इंडिया की यूके के लिए। अनीता कोटवानी कैरेट इंडिया की सीईओ है। अब कौन बचा? कृतिका पांडे। ठीक है, देखो एक 29 ईयर्स ओल्ड राइटर वॉन फॉर हर स्टोरी, उसकी स्टोरी को मिला है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। स्टोरी है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। ये किसके लिए है? दो यंग पीपल ट्राइंग टू नेविगेट द आइडिया ऑफ लव, जो अपने प्यार के आइडिया को नेविगेट करना चाहते हैं इन द एरा ऑफ हेट्रेड एंड प्रिजुडिस, उस एरा में जहाँ पे लोग से नफरत की जाती है। ये स्टोरी किसके लिए है? अबाउट हिंदू गर्ल, एक हिंदू लड़की के लिए है, फॉलिंग इन लव विद अ मुस्लिम मैन, जो मुस्लिम लड़के के साथ प्यार में पड़ जाती है। हैड मेड इट टू द शॉर्ट लिस्ट फॉर द एशियन रीजन। इसकी वजह से ये किसके लिए फेमस हो गई है? एशियन रीजन के लिए। चेतन भगत की भी नॉवल है हाफ गर्लफ्रेंड। हु इज़ अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री फॉर 2020-21। किसको अपॉइंट किया गया है कॉन्फेडरेशन के लिए इंडियन इंडस्ट्री फॉर 2020-21, 2020-21 के लिए? संजीव बजाज, उदय कोटक, सीबी जोगौर, प्रदीप कुमार। देखो संजीव बजाज कौन है? वाइस प्रेसिडेंट है। उदय कोटक सीबी जॉर्ज इंडियन एम्बेसडर कुवैत के। प्रदीप कुमार सेक्रेटरी है किसके? मिनिस्टर ऑफ स्टील के। तो किसको अपॉइंट किया गया? उदय कोटक। जी मैंने उस दिन बताया था आपको, कोटक महिंद्रा बैंक वाली उदय कोटक, ये वही उदय कोटक है, कोटक ग्रुप के मालिक। नेक्स्ट, हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ ट्विटर बोर्ड। ट्विटर बोर्ड के किसको अपॉइंट किया गया है? एमएन इज्जत, मार्कोस ट्रॉइजो, अनिल किशोरा, पैट्रिक पिचेट। तो आंसर आपका पैट्रिक पिचेट। पैट्रिक पिचेट इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ ट्विटर बोर्ड। इंडिया फर्स्ट डॉल्फिन, भारत की पहली डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी इज बीइंग मेड इन विच स्टेट। किस स्टेट में बनाया जाएगा? बिहार। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। सीएम कौन है? नीतीश कुमार। सबसे बड़ा जो पुल है ना, गांधी सेतु पुल, वो भी बिहार में ही है। बिहार में एक नदी है जिसे हम खूनी नदी के नाम से जानते हैं, ब्लडी रिवर जाना जाता है उसको। ब्लडी रिवर मतलब खून, वैसे माना जाता है कि वो नदी जो है बहुत मतलब ऐसे खून लोगों की जान ले लेती है, जिसको बोलते हैं कोसी नदी। कोसी नदी है, ठीक है। हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ बाफ्टा, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स का चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? कृष्णेंदु मजूमदार, दीपक मित्तल, राजीव कुमार, राकेश शर्मा। ये देखो इनको अपॉइंट किया गया है। कृष्णेंदु मजूमदार, ठीक है। विच स्टेट गॉट फर्स्ट रैंक इन कोविड-19 मैनेजमेंट इंडेक्स। किस स्टेट को फर्स्ट रैंक मिला है कोविड-19 मैनेजमेंट, कोरोना को मैनेजमेंट इंडेक्स में? बिहार, कर्नाटका, राजस्थान, गुजरात। आंसर है आपका राजस्थान। सीएम कौन है राजस्थान के? अशोक गहलोत। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। देखो फ्रेंड, इसमें जो कर्नाटका स्टेट है ना, वो लिटरेसी में आपको पता है नंबर 1 पे आता है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। लेकिन अभी जो इन्होंने किया है ना कर्नाटका के लोगों ने, जो भी है, ये शो करता है कि अगर आप कितने भी पढ़े लिखे हो, योर बिहेवियर डिसाइड एवरीथिंग। आप लोगों का जो आपका इंटीग्रिटी है वो डिसाइड करता है। केरला, सॉरी केरला की बात कर रहा हूँ मैं। केरला जो है वो लिटरेसी में नंबर 1 पे आता है। तो उन्होंने जो किया है अभी, जो हाथी को पाइनएप्पल में बम डाल के खिलाया है, दिस वाज नॉट अ गुड एक्ट। सॉरी स्लिप ऑफ टंग था, मैं कर्नाटका बोल रहा था, केरला है वो। केरला जो है लिटरेसी में नंबर 1 पे है, लिटरेसी रेट।
और वहाँ ऐसी घटना हुई है। जो प्रेग्नेंट हाथी थी उसके साथ ऐसा किया है। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ साइंड एन MOU, भारत ने एक MOU साइन किया है, म्यूचुअल ऑफ अंडरस्टैंडिंग भूटान फॉर इन्वायरमेंट के लिए। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ भूटान? भूटान की करेंसी क्या है? एनगुल्ट्रोम, टेंगी, क्रोना, फ्रेन। तो आंसर है आपका एनगुल्ट्रोम। कैपिटल क्या है भूटान की? थिम्पू। PM कौन है भूटान के? लोटाई टी श्रिंग। विच कंट्री विल होस्ट ग्लोबल वैक्सीन समिट? कौन सी कंट्री होस्ट करेगी ग्लोबल वैक्सीन समिट? UK, US, रशिया। ये करेगी UK, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। और कुछ लेटेस्ट न्यूज़ बताता हूँ। किरण रिजिजू जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उन्होंने भी एक डिजिटल प्रोग्राम लॉन्च किया खेलो इंडिया के तहत ही। खेलो इंडिया कुछ नाम है, खेलो इंडिया, जिसके तहत जो गांव घर में एथलीट है वो डिजिटली इस प्लेटफॉर्म से जुड़ पाएंगे। खेलो इंडिया नाम है। अर्जुन मुंडा के साथ उन्होंने इसको लॉन्च किया है। अभी जो रूलिंग पार्टी है सेंट्रल में, BJP, जो BJP की दिल्ली के अध्यक्ष थे मनोज तिवारी, उनको हटा दिया गया उनके अध्यक्ष पद से। अभी कौन है BJP के हेड? कौन है टोटल BJP के हेड? कौन है? JP नड्डा। JP नड्डा जी ने फैसला लिया है कि दिल्ली के जो BJP के अध्यक्ष थे मनोज तिवारी जी, उनको हटा के अब आदेश कुमार गुप्ता इनको BJP दिल्ली की कमान दी गई है। इनको BJP दिल्ली का हेड बनाया गया है। क्लियर है फ्रेंड्स? एक और न्यूज़ थी, आज तक की जो एंकर है श्वेता झा, आज तक की जो एंकर है वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, COVID-19 पॉजिटिव पाई गई है। तो उनके हस्बैंड, उसके बेटे और उसको तीनों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। ठीक है, नोएडा के फ्लैट से उनको ले जाके शिफ्ट कर दिया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट ट्रिक आज की, नेशनल पार्क ऑफ महाराष्ट्र के नेशनल पार्क्स की बात करेंगे। एक टाइम था महाराष्ट्र में जब बाला साहब ठाकरे जी का राज चलता था। बाला साहब ठाकरे, जब महाराष्ट्र में पालघर वाली घटना हुई है तो मतलब स्टिल जो है पुलिस अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रही है, अरेस्ट करेगी नहीं करेगी जो भी होगा। लेकिन वंस देयर वाज अ टाइम द पर्सन हु वाज रूलिंग द महाराष्ट्र, नॉट ओनली महाराष्ट्र, ऑल ओवर द इंडिया, नोन एज बाला साहब ठाकरे। मतलब आज तक अपनी लाइफ में वो खुद कभी किसी से मिलने नहीं गए, जिसको भी ज़रूरत पड़ती थी वो मिलने आता था। मातोश्री नाम का भवन है, अभी भी लोग वहीं रहते हैं। मातोश्री शिवसेना की जो स्थापना है वो बाला साहब ठाकरे ने ही की थी। उसके बाद मातोश्री एक भवन है जहाँ पे बाला साहब ठाकरे खुद ही रहते थे, और जिसको भी मिलना होता था वो खुद ही आके मिलते थे। बाला साहब ठाकरे अपनी लाइफ में कभी मिलने नहीं गए किसी से, एंड ही वॉज वन ऑफ द ग्रेट पर्सनैलिटीज़। मतलब एक टाइम था जो बाला साहब ठाकरे का डर था मुंबई में, पूरा मुंबई कांपती थी उनके डर से। खुलेआम धमकी देना, उन्होंने इंडिया TV पे एक शो आता है आपकी अदालत, वहाँ पे उन्होंने खुलेआम बोला था जब उनसे रजत शर्मा जो इंडिया TV के एडिटर भी है, चेयरमैन भी है, उन्होंने पूछा था कि एक बाबरी मस्जिद वाला इलाका आपको लगता है कि शिवसेना के लोगों ने गिराया? उन्होंने बोला था कि अगर शिवसेना के लोगों ने गिराया है तो मैं शाबाशी दूंगा। सो ही वॉज such kind of people, but currently the situation is not okay। अभी भी जो है वो सत्ता में इन्हीं की पार्टी है, शिवसेना ही है, मतलब एक कंबाइंड के साथ, बट दे आर नॉट टेकिंग द डिसीजन व्हाट बाला साहब ठाकरे वॉज टेकिंग। नेशनल पार्क ऑफ महाराष्ट्र की बात करते हैं। देखिए, संजय ने चंदन जो गूंगा था उसके न्यू गांव में जाके उसे तोड़ा। संजय ने चंदन जो गूंगा था उसके नए गांव में या न्यू गांव में जाके उसके तोड़ा। देखो, संजय गांधी नेशनल पार्क संजय से हो गया, चंदन से हो गया चंदोली नेशनल पार्क, गूंगा गूगामल नेशनल पार्क, न्यू गांव नेशनल पार्क, तोड़ा तडोबा नेशनल पार्क। संजय ने चंदन जो गूंगा था उसके गांव में जाकर उसे तोड़ा, है ना, तडोबा नेशनल पार्क।
ठीक है फ्रेंड्स, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।